आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक नेशनल न्यूज भारत की आवाज। नमस्कार, मैं जीतू बैसला। आप देख रहे हैं आर रिपब्लिक नेशनल न्यूज। इस वक्त जो है मैं अप्सरा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है जीडी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हो तमाम जो गोदाम थे उनको तोड़ दिया गया है। इधर भी आप दिखा सकते हो कि इधर भी तोड़फोड़ की गई है। और जो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अचानक वो लोग आए और यहाँ पर जो है उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। और कोई उनका कहना ये था कि यहाँ पर बिना नोटिस दिए, कोर्ट का कोई नोटिस नहीं था, और सीधा वो लोग आए और सीधा यहाँ पर तोड़-फोड़ उन्होंने कर दी। तो क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन है जी। प्रशासन जब आया था किस टाइम आया था? सर कल 11 बजे करीब आया था। तो ये जो तोड़-फोड़ जो हुई है, आपको इसका कोई लीगल नोटिस आपको दिया गया था? कुछ नहीं दिया गया सर, कुछ भी नहीं दिया। कितने लोग थे जो प्रशासन यहाँ पर आए थे? कम से कम 50 आदमी थे और पुलिस फोर्स साथ थी, उनके लेडीज पुलिस साथ थी और 20 गाड़ियाँ थी उनके साथ। आला अधिकारी थे जितने भी थे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया, बदाती उन्होंने तोड़-फोड़ शुरू कर दी। ये ज़मीन लीगल है या इल्लीगल है? सर रजिस्ट्री भी है कुछ लोगों के पास, कुछ के पास वो कुछ टैक्स भी नहीं लगाया, लेकिन वो टैक्स लगाने के लिए बोला है और टैक्स लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते। आपके पास इसके कुछ दस्तावेज, कागज़ हैं आपके पास? मेरे पास नहीं, हमारे हाजी जी हैं, ये हमारे पड़ोसी, इनके पास हैं। जैसे कि प्रशासन आया, आपको कुछ खाली करने का वक़्त उन्होंने दिया या नहीं कुछ दिया? नहीं दिया जी, उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था जी, उसके बाद 1 दिन छोड़ कर दूसरे दिन फिर आ गए थे और आते ही तोड़-फोड़ शुरू कर दी। हट जाओ, हटो, हटो, कुछ भी नहीं डाल दिया, ना सामान डाल दिया, 85 लाख का नुकसान पीछे हो गया। हर गली में हर आदमी का कम से कम 30-30 40-40 नुकसान कर गए वो। तकरीबन कितने गोदाम यहाँ पर थे? यहाँ तो ये सैयों गोदाम है, कम से 20 30 40 गोदाम तोड़ दिए उन्होंने सब और बाकी और बोल के गए जी खाली करो सबको। कुछ सुन ही नहीं रहे किसी की वो। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो आपके साथ जो ये व्यवहार उन्होंने किया है, जी, कहीं न कहीं गलत है या नहीं है? बहुत गलत है सर। जब इतनी 35-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले बताना चाहिए या नोटिस देना चाहिए। नोटिस तक भी नहीं दिया इन लोगों ने, बताया तक नहीं इन लोगों ने। कुल मिला के 30 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे। जी, 30 साल से यहाँ 35 साल कम से कम हो गए हमें यहाँ रहते-रहते। कम से कम कुछ नोटिस वगैरह, कोई इत्तला वगैरह, इतना बड़ा सामान लेके बैठे हैं। ये थोड़ी आओ 2 दिन में उठाओ, ये कैसे उठा लेगा? घर का सामान तो खाली नहीं रख रेहड़ी सकते। पटरी वाले को भी अगर आदमी कहेगा तो 2 दिन का टाइम देगा, यहाँ 8 दिन का टाइम देके अगले दिन 2 1 दिन छोड़ के तुम अगले दिन आ रहे हो। ये गलत तरीका है, बहुत गलत। और इतने बदतमीज़ अफ़सर थे कि निहायत बदतमीज़। जो भी बोले उसे गाली देके लठ मार के भगा देते थे जी। बताओ कैसे करेगा? हम यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, हमें कम से कम 35 साल हो गए यहाँ। 35 साल में हमने अपने बच्चों को यहाँ से पाला है। बताओ कैसे करेंगे हम लोग गरीब आदमी? बताओ हमारी रोज़ी-रोटी कैसे करेंगे हम? कैसे बच्चों को पालेंगे? तो अभी आप क्या चाहते हो कि आपके साथ कैसा मतलब ये आप हमारे साथ गलत बर्ताव हुआ जी बिल्कुल। ये हमारे साथ में नहीं होने चाहिए था। ये बहुत गलत करा इन लोगों ने। हमें इंसाफ़ चाहिए, हमें हमारी रोज़ी-रोटी का वो चाहिए जी, जो हमें खाने कमाने का ज़रिया ये देने चाहिए जी हमें। बहुत गलत करा इन लोगों ने हमारे साथ। तकरीबन कितने लोग प्रभावित हुए इससे? हम यहाँ हज़ारों लोग बेघर हो गए जी, हज़ारों लोगों के तादाद से यहाँ बेघर हैं जी बिल्कुल। हम बताओ कहाँ जाएँगे? कहाँ अपने बच्चों को पालेंगे? ना अब हमने कभी अपनी बिटिया की शादी नहीं करी हमने अब आज तक। हमने अभी तक करा कुछ नहीं। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएँगे बताइए? नहीं, जैसे कि वो लोग आए थे, आपने उस चीज़ का विरोध करा? विरोध कहाँ से करते जी? जो बोलते गाली देके उसको भगा देते थे जी बिल्कुल। बंद कर देते उठा थे। के कार में डाल दिया, बाहर ले जाके छोड़ दिया। बताओ कि इतना प्रशासन के सामने कौन आदमी बोलेगा? आजकल प्रशासन तुम्हें पता ही है, हमारा प्रशासन है नहीं। आजकल प्रशासन ने इतनी गुंडागर्दी कर रखी है, कोई किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने। बिल्कुल इतनी फ़ोर्स लेके आए थे, लेडीज़ पुलिस उनके साथ में, जेंट्स उसमें, ब्लैक कमांडर उनके साथ में, टोटल आदमी उनके साथ लठों में थे जी। आज हम क्या बोलेंगे उनके सामने? वो तो एक चीज़ और बोल रहे थे सर कि ये योगी सरकार है, 1 तारीख हाँ लगती है, जी। दूसरी तारीख पे खत्म। हाँ जी, ये योगी ये तक बोल सरकार रहे थे। की हाँ जी। नहीं, योगी जी तो बोलते हैं जो 30 साल से या पुराने टाइम से रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी बसापत है उनको वहीं रहने दिया जाएगा या उनको स्थायी कोई दूसरी जगह दी जाएगी? नहीं वो तो ठीक है बात है, लेकिन हमने उनसे काफ़ी विरोध किया, लेकिन फिर भी वो हमें डरा रहे थे कि योगी सरकार है ये, अगर आप कुछ बोलोगे, करोगे तो सिर्फ 1 डेट लगेगी, दूसरी डेट पे खत्म, दी एंड बस। इतने सालों कुछ नहीं बोला। वो कौन आगे जाए उनके आगे बताओ, कौन आगे कर सकता है? कोई मरने को तैयार कौन हो सकता है बताइए? नहीं, योगी सरकार का, योगी जी का भी कहना था कि जो भी घर मकान तोड़े जाएँगे, जो पुराने सर टाइम योगी से है, उनको कहीं न कहीं दूसरी जगह उनको बसाया जाएगा। आप क्या चाहते हो कि आपको भी अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो कहीं न कहीं आपको आगे जगह मिले? दूसरी जगह दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। अगर वहाँ का कुछ चार्ज वगैरह कुछ लेते हैं तो हम दे दें, देने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। तो इसमें जैसे कि आप लोगों में से कुछ कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पे टैक्स वगैरह भी दे रहे हो, सारी चीज़ें सब जो कुछ है दे रहे हैं, जीएसटी दे रहा हूँ जी मैं। मेरा नंबर देख लो, नंबर ले लो मेरा, रईस बॉडी मेकर के नाम से मैं पूरी जीएसटी दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, सारा कुछ दे रहा हूँ मैं। बिजली लगे, मीटर लगे हुए हैं, बिजली का बिल बराबर पे कर रहा हूँ। बताइए कहाँ जाएँगे सर? तो आप देख सकते हो तमाम जो यहाँ पर भीड़ है, ये इनके काफ़ी जो गोदाम थे वो तोड़ दिए गए हैं
और साथ में इनका कहना ये है कि ये यहाँ पर हाउस टैक्स दे रहे थे, साथ में बिजली के जो मीटर लगा हुआ है वो इनके पास है। क्योंकि जो ये जो आपके गोदाम तोड़े हैं उसके बारे में योगी जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये इस बात का निर्णय ले और हमारे को जायज फैसला कराएं, क्योंकि हमने तो पूरी जिंदगी यहीं गुजार दिया। 53 साल की उम्र हो गई हमारी, अब हम धक्के कहाँ खाएंगे। ये आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो? मैं 1994 से हूँ यहाँ, 94 से, 94 से यही हूँ। उसके बाद योगी जी से तो ये गुहार लगा रहा हूँ कि ये इस बात को देखें और सुने और इसका जायज फैसला कराएं। योगी जी तो बोलते हैं जो गरीब आदमी है उनको कहीं न कहीं उनको घर देंगे, गरीब मकान तो देंगे। गरीब मार तो हो गया ना, हमारे साथ तो गरीब मार हुआ। अब हम लोग किस रोजगार के रह गए? मिस्त्री लाइन से हैं हम लोग, तो इसी काम से जुड़े हुए हैं। मिस्त्री लाइन का जो मैकेनिकल लाइन से जो जुड़ा हुआ है वो प्रशासन से खिलाफ कहाँ जाएगा, कौन बोलेगा? हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। हम लोग मिस्त्री लाइन से मैकेनिकल लाइन से इसी हिसाब से गुजारा कर रहे हैं। डेली खाना डेली कमाना, डेली खाना डेली कमाना, रोजमर्रे की जिंदगी यही है। इसी बॉर्डर से कमाया खाया और बच्चों को पाला, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ यहीं से चलता था। अब क्या होगा ये योगी जी खुद ही फैसला करेंगे। तकरीबन जो ये कार्रवाई हुई है इससे तकरीबन कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? बहुत बेरोजगार हो जाएंगे और जो तोड़ फोड़ होगा सारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि ये नुकसान यहाँ से ये ऑटो सेक्टर से सरकार के रोजगार भी है और बेरोजगार भी है। ये तो लेबर है, अब इनके घर के जो 20-20, 25-25 आदमी है सारे बेरोजगार ही होंगे। आप क्या कहना चाहोगे? जो फैमिली है काम कर रही है, काम करने वालों का जो परिवार है, जितने भी किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, सबका खाना खराब ही है। क्या करेगा मजदूर आदमी? तो कहीं न कहीं आपको लगता है प्रशासन जो है शासन प्रशासन जो है गरीब आदमी पर जो है बुलडोज़र चलाएगा? भाई ये तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या हाल हो रहा है, इसमें कहने की क्या जरूरत है, किसी को बताने की क्या जरूरत है? ये तानाश जो हो रहा है क्या दिखाने की जरूरत है? ये हमें बताने की जरूरत थोड़ा ही है भाई, ये कुछ हो गया जो है तुम्हारे सामने है, इसमें तो बोलने की इससे जरूरत काफ़ी नहीं है। लोग प्रभावित हुए हैं मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा नुकसान है भाई साहब। तकरीबन कितना नुकसान लोगों का हुआ है? नुकसान तो एक आदमी का 50 लाख का है यार, बाकी तो अलहदा है जो भी है। तो आप देख सकते हो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उनका कहना ये है कि उनके साथ जो प्रशासन आया उन्होंने जो तोड़-फोड़ करी है उसमें जो नुकसान जो हुआ है इनका भारी मात्रा में इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो तकरीबन 30 साल से वो जो है यहाँ पर रह रहे थे। बावजूद उसके वो हाउस टैक्स से लेके जो है जीएसटी वगैरह उन्होंने कटा रखी थी। बावजूद उसके जो है बिना नोटिस, सबसे बड़ी बात ये है कि बिना नोटिस दिए जो कार्रवाई करी है वो सबसे बड़ी बात है। इसको लेकर क्या बोलोगे आप? कार्रवाई जो हुई है जिस टाइम पे वो ये यहाँ आए, हम सब काम कर रहे थे, लेबर वाले बंदे, हम ठेकेदार हैं, हम ठेका लेके काम करते हैं। अब जैसे वो आए यहाँ पर, उन्होंने तोड़ा फोड़ी करी। अब सामने से तो करी नहीं, पीछे से करी, उसमें किसी के चोट वोट भी खैर नहीं लगी, डर के मारे सब बाहर भाग गए। फिर भी हमारे औजार हैं, सामान है, बाकी नुकसान है, मालिक का नुकसान है, गाड़ी वाड़ी वगैरह ये सब ये दबी। उससे बाद में अगर ये हमसे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले भी अगर कहते तो शायद हम अपना सामान भी निकाल पाते। और बाकी नुकसान तो सभी है ही। अगर उन्हें तोड़ना ही था तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी तो कह भी सकते थे, पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। किसी प्रकार का कोई नोटिस या कोई सूचना आपको नहीं दी कुछ थी? नहीं दिया। नोटिस थी, वो पीछे थी। 1 दिन आए थे वो कह के गए, पर वो भी उन्होंने खाली कर दिया। पर आगे जो ये सब टूटा पड़ा है सामान, ये जो गली में है, उंग है, पीछे है, आगे है, जो भी है। अब जो चैलेंज तो दिया तो ये थोड़ी है वो एकदम ही सारे एकदम ही तोड़ देंगे। कोर्ट का कोई नोटिस या आपको कोर्ट दिया? का कोई नोटिस नहीं, नहीं कोर्ट का, कोई कचहरी का, कोई किसी का नहीं। सिर्फ वो 2 बंदे आए थे, खाली करके बोल के चले गए। अब ये थोड़ी पता थी वो मशीन भी साथ में लाएंगे। वो कौन लोग थे? वो जीडीए के लोग थे, कौन थे? ये नगर निगम के लोग थे जी, ये नगर निगम के लोग थे। और काम करते करते वो पीछे से ही तोड़ना चालू कर दिया। पहले पीछे से तोड़ा, फिर आगे से आगे। लेबर क्या करती? औजार जो कुल मिला औजार के थे लेबर आपको के। सूचना नहीं थी, जैसे कि आप बता रहे हो कि वो एकदम से आए, पीछे से उन्होंने तोड़ना स्टार्ट करा, सामने से नहीं तोड़ा। नहीं, पहले इन्होंने पीछे से तोड़ना चालू करा, फिर तोड़ते तोड़ते फिर सामने से आए। तो जितने यहाँ गोदाम है आप लोगों को पता नहीं था कि सारे तोड़ेंगे? नहीं नहीं, कोई वो नहीं थी, नहीं भाई ये सारे तोड़ के जाएंगे। और ऐसा वो भी नहीं लगा था भाई ऐसा ये कर देंगे। अब क्या करा जा? अब ये जितने भी 30-35 जने काम करने वाले बेरोजगार हो के अब कौन हमें कौन संभालेगा? भाई हमें अब त्योहार का टाइम, वैसे 2-4 पैसे ये हमारे पल्ले पड़ते, तो अब हमें कौन देगा ये बताओ? अब इस अगले से पैसे मांगेंगे हम?
उनका पहले ही नुकसान हुआ पड़ा है। अब हमें कौन देगा खर्चे को पैसे? तो ये चीज़ तो हमें या तो मोदी सरकार दे में, या मोदी जी दे में, या योगी जी दे में, कुछ तो दे में हमें, या अफसर लोग हैं, या नगर निगम वाले दे में। नहीं, जितना बता रहे हैं कि आपका नुकसान जो भारी जो मतलब नुकसान आप लोगों भारी का तो हुआ है, आपके सामने ही है, आप जो भी आप देख रहे हैं कितना भारी सामान है। वो नुकसान तो मैं आपका देख रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वो तोड़ के गए हैं जीडीए वाले, जो नगर निगम वाले, तो इसकी जो भरपाई है आखिर करेगा कौन? वो तो सरकार करेगी, योगी जी आप करेंगे, जैसे भी आप उनके हम जैसे भी है आप करेंगे, जैसे भी है। कुल मिला के ये है कि जो इनका जो भारी नुकसान हुआ है, कहीं न कहीं सबसे पहली बात तो ये है कि जीडीए को इनको सूचना देनी चाहिए थी, कोर्ट को नोटिस देना चाहिए था। ना कोर्ट ने नोटिस दिया, ना जीडीए ने इनको सूचना दी। लेकिन सुनने में ये आ रहा, बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था और अचानक वो लोग आए और अचानक ही जो है उन्होंने यहाँ जो तोड़-फोड़ की है। इनमें जो है इनका सबसे भारी नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करेगा कौन? सवाल सबसे बड़ा यही है। मेरा नाम शौकत अली है। आपका कितना यहाँ पर नुकसान हुआ? नुकसान मेरा तो देखो जी, कम से कम भी 50 लाख से ऊपर का नुकसान है मेरा। और इन लोगों ने सोमवार में मेरे पास आए, पेपर मांगे, पेपर दिखाए, और इन्होंने उसमें हाउस टैक्स गलत बता, वो खसरा नंबर जो है वो गलत बताया। तो कुल मिला के आपके पास मैंने दस्तावेज है? इनसे यही बोला, मैं कहा ठीक है सर, अगर मेरा खसरा नंबर सही नहीं है, जो मेरे खसरे नंबर में ज़मीन आ रही है मुझे वो ज़मीन बता दो, मैं अपनी ज़मीन में चला जाऊँगा। और कहने हमें कोई पता नहीं है कहाँ पर है तुम्हारी ज़मीन, तुम इसमें गलत बैठे हो और इसको खाली करना है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। मैं कहा सर, मेरे पास में 6, 7, 8 गाड़ी बन रही है और मैं दुनिया भर का मलबा फैला पड़ा है, माल फैला पड़ा, कहीं लोहा पड़ा, कहीं लक्कड़ पड़ी है, मैं इसको 2 दिन में किस तरह उठा लूँगा और किस तरह इन गाड़ी को तैयार कर दूँगा। आपको किसी प्रकार का नोटिस वगैरह उन्होंने दिया पहले? नहीं जी, कुछ नहीं दिया। फिर उन्होंने 8 दिन का समय मुझवानी दिया मुझे, ज़बान से बोल के गए। उसमें पटवारी था, कानूगो था और तहसीलदार भी था और जनाब उनके और भी आला अफसर थे। 8 दिन का समय दे कर के चले गए। सोमवार के दिन, मंगलवार बीच में गया और बुधवार में मैं यहाँ मौजूद नहीं था और उन्होंने यहाँ मेरे गैर हाजिरी में जो है आकर के सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। मैं बर्बाद हो गया। सुनिए, मेरे घर में सोमवार से आज तक रोटी नहीं बनी, मेरे बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कुल मिला के आप प्रशासन से, शासन से, योगी जी है, क्या क्या बोलना चाहोगे? योगी जी अगर मेरे सामने आएंगे, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा, मेरा इंसाफ करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने जिस तरह से करके ये 4 गाड़ी 6 जगह गाड़ी बननी है, पैसा गाड़ी वालों का नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई कहाँ से करूँगा? हाँ, मेरा जो माल आया पड़ा था वो माल मेरा टूट गया, टेढ़ा हो गया, गाड़ी वाला कौन लगवा लेगा उसको? मुझे तो फ्रेश माल लगा करके गाड़ी तैयार करनी है। जबकि आपका कहना है कि आपके पास दस्तावेज भी हैं, जो ज़मीन आपके पास है, आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ दस्तावेज है सन 19 के। मैंने मंगलवार में जा करके 10 वकीलों को अपने पेपर दिखाए, सबने ओके बताए, कहने तुम्हारे कागजों में कोई कमी नहीं है। उस टाइम सन 88 के मेरे पास पावर टोनी है, रजिस्ट्री जो भी है, उस टाइम हाथ से लिखाई होती थी। तो ये और जो ज़मीन है, इसका मामला कहीं न कहीं कोर्ट वगैरह में चल रहा था या अभी कोई ऐसा मामला नहीं है? नहीं जी, पहले कोई मामला नहीं चल रहा, ना कोई पहले आया। सिर्फ हाउस टैक्स के लिए 4 साल से मेरे पास चक्कर काट रहे थे और लोगों के पास भी चक्कर काट रहे थे और मैंने 2 साल का टैक्स अभी 20 दिन पहले जमा करा है। 48,000 रुपये 20 दिन पहले जमा करे हैं। और सर इसमें बस कहने की बात नहीं है, लेकिन हर आदमी जो है पैसे के लिए मर रहा है। इनको पैसा दे दो, ये खुश है। अगर कुल मिला के आपने कभी इससे पहले भी किसी को पैसे वगैरह दिए हैं? अब ये किसी की मैं पोल नहीं खोलूँगा, मैंने क्या दिया और क्या लिया है, लेकिन मैं कैमरे के सामने किसी की नहीं पोल खोलूँगा। ठीक है सर। कुल मिला के ये है कि आपको, आपके साथ जो प्रशासन ने किया है, सरासर गलत किया है। या तो आपको वो यहाँ से अगर हटाते हैं तो आप लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको कहीं न कहीं स्थायी ठिकाना मतलब दिया जाए। नहीं, मैंने तो सोमवार के दिन जब आए थे, मैंने जब ही बोल दिया सर अगर तुम्हारी ज़मीनें ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं खुशी से इसको खाली कर दूंगा, लेकिन मुझे कम से कम 2 महीने का 1 महीने का समय दो। इज्जत के साथ मैं इनकी गाड़ी वालों की गाड़ी बना के उनके घर पे भेज दूं और मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा और मैं तुम्हारी जो है अपना सामान संगवा के अपना ये ज़मीन खाली कर दूंगा।
लेकिन 8 दिन का समय दे करके चले गए। तीसरे दिन आके मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं बर्बाद हो गया ज़िंदगी भर के लिए। मेरी 70 साल की उम्र है, मैं हाथ से काम करने लायक नहीं हूँ। मेरे बच्चे रात और दिन चीख रहे हैं, रो रहे हैं, खाना नहीं कुल बन रहा कुल घर मिला में। के आपके साथ-साथ काफ़ी लोग प्रभावित हुए इससे, जो ये जो तोड़-फोड़ करी है, जी। आप उसमें आप तो हो, ठीक है, बाकी इसमें मज़दूर भी हैं, लेबर भी हैं और कई सारे जो जिनके गोदाम थे, वो भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं इससे। इसमें तो बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे कारखाने में 50 आदमी काम करते हैं, समझिए। बहुत लोग प्रभावित हैं, सबकी रोजी रोटी चली गई। तो आप देख सकते हो कि तमाम जो भीड़ है यहाँ पर, बेचारे जितने भी ये यहाँ पर जो लेबर है वो जो इनका जो काम अभी यहाँ से ख़त्म हो गया है, वो जो प्रशासन ने कहीं न कहीं बिना नोटिस दिए जो ये कार्रवाई करी है, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए प्रशासन को। या तो इनको बता रहे हैं कि इनको ना तो कोई नोटिस दिया है, ना ही किसी प्रकार का इनके पास उन्होंने सूचना दी थी। एकदम आए और एकदम से इनका जो गोदाम था वो तोड़ दिए हैं और साथ में जो भारी नुकसान इनका हुआ है, सबसे बड़ा सवाल ये है जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा कौन? क्या नाम है आपका? विकास नाम है जी। जो ये जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या बोलोगे आप? जी हम तो सर ये बोलेंगे जी, हम तो यहाँ मजदूरी करते हैं सर 20 साल से। ठीक है जी, मजदूरी जब रोजगार ही नहीं रहेगा हम कहाँ जाएंगे, किसका ताला तोड़ेंगे बताओ आप। तो कितने लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए ये हैं? सारे मेरे गैल में ही है जी, सारे मजदूर ही हैं जी। तकरीबन फिर भी कितने लोग प्रभावित हुए हैं? तकरीबन तकरीबन जी ये मानो कि हम 30-35 बंदे तो हैं जो मजदूरी करते हैं जी यहाँ वर्कशॉप में। ठीक है जी, ये देखो आपके सामने ही है आप सब दिखा कुछ सकते ऐसे हो भी तमाम जो बिल्कुल पीछे तमाम आप देख कहते सकते हुए हो भी कि देखो ये हमारे पीछे सामान आप बचाते हुए भी हाँ। सर ये देखो गाड़ी डैमेज हो गई है, देखो पूरी बिल्डिंग गिरी है, गाड़ी भी टेढ़ी हो गई है, तैयार बिल्कुल। हमारे कहते हुए भी नहीं माना जी, क्या कहें जी। मजदूरी है आप जी, लोगों अब ने इसका विरोध करा? विरोध डंडे थोड़ी खाने हैं मौका ही नहीं जी, मिला। मरना थोड़ी है, मजदूर आदमी है। 1,000-500 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं जी, कहाँ जाएंगे बताओ, किससे बोलेंगे बताओ। तो जैसे अभी कार्रवाई हुई है इसके बाद आप क्या करोगे? जी हम क्या करेंगे, हम तो अब प्रशासन आएगा तो उससे यही मान सकते हैं जी, अपील कर सकते हैं कि हमारा रोजगार रोटी हमें दो यार, जैसे भी है जी, हम क्या करेंगे बताओ। कहाँ जाएंगे हम बताइए सर, मजदूर आदमी क्या कर सकता है जी। कुल मिला के आप देख सकते हो कि तमाम जो यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, उनका कहना ये है कि हम लोग जो है अभी जो कार्रवाई हुई है उसके बाद छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो इनकी जो इनकम जो है वो खाली ये रोज़ यहाँ पर काम करते हैं और रोज़ ही कमाते हैं, वही इनकी इनकम है। अगर अब इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर ये लोग जाएँगे कहाँ?